स्मार्ट बन जाओ। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, जब हमें अपना पैसा लगाना ही है तो हम क्यों इमोशनल के तहत किसी की वीडियो के तहत पैसा लगाए जा रहे हैं, घुसोए जा रहे हैं। जब हमें पता लग जाए, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, समझना मेरी बात को, तो 2.5 लाख रुपए आपके लॉन्ग में लगे रहने चाहिए, और वो सिप के अनुसार। भाई 2.5 लाख लगे ना, 2.5 लाख का आपको पोर्टफोलियो हो गया, तरीके से आप एक इकट्ठा पैसा भी लगा सकते हैं। किसी पे टाइम नहीं है सिप करने का, पर अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपके प्राइस ऊपर नीचे जो होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। एक बार पैसा लगाने में अगर ऊपर गया तो मजे, नीचे गया तो फिर वो एवरेज करने में और पैसा जाएगा। ऐसा भी व्यक्ति नहीं है जिसको अमीर बनना ना हो, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसको लॉस ही लेना हो, है ना। तो यहाँ पर सब अपने फायदे के लिए मार्केट में आ रहे हैं। करना, तेजी के संकेतों में करना, गिरावटों के संकेतों में करना, ये जो चाल होती है शेयर मार्केट की, इसके चुंगल में हम आ जाते हैं। निकलें, कैसे निकलें, या इसके अंदर एंट्री करें, क्योंकि सर 102 रुपये से शेयर अब कहाँ पर आ गया है ना। तो ये सारी बातें। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर आर पावर की, बात करेंगे सर MTNL की, क्योंकि MTNL के अंदर अभी भी लोग कह रहे हैं सर अब इसके अंदर से निकलें, कैसे निकलें, या इसके अंदर एंट्री करें, क्योंकि सर 102 रुपये से शेयर अब कहाँ पर आ गया है ना। तो ये सारी बातें आज फिर से करेंगे, कुछ सोचेंगे समझेंगे, क्योंकि हमारा अंदर की प्रतिक्रिया शायद कुछ अलग ढंग की है, जिससे हम इमोशनल तरीके से शेयर मार्केट को देखते हैं और इमोशनल तरीके से ही फिर हम बाद में फंस जाते हैं। अंधा विश्वास किसी पे करना, किसी भी शेयर पर करना, तेजी के संकेतों में करना, गिरावटों के संकेतों में करना, ये जो चाल होती है शेयर मार्केट की, इसके चुंगल में हम आ जाते हैं। तो अंधा विश्वास नहीं करना है। जो लोग वीडियो बना रहे हैं बड़ी तेज़ी के साथ कि यहीं से ब्रेकआउट कर देगा, यहीं से भाग जाएगा, हमें चीज़ों को समझ में आना चाहिए। हमें कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आनी चाहिए जहाँ से हमारा विकास हो, है ना। तो आज हम MTN के दोबारा से बात करेंगे। कंटिन्यू कमेंट हैं, कंटिन्यू लोग भ्रमित कर रहे हैं, उसके ऊपर भी चीज़ें हम आज क्लियर करेंगे। दूसरी बात हम आज करेंगे अंबुजा सीमेंट, जिसने अपना रिज़ल्ट जो है थोड़ा सा निगेटिव किया है, लेकिन प्रॉफिट और सेल्स तो की है पर थोड़ा सा कम कर दी है। तो उसके बारे में भी चीज़ें करेंगे कि अंबुजा सीमेंट ने अब एक नया पैतरा क्या हमारे सामने रखा है ना, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इन सब की बात करने से पहले थोड़ा सा आपको मैं बता दूं, हमें थोड़ा सा अपना पैसा बचा कर रखना हमेशा पड़ेगा, और वो पैसा जब भी गिरावट आए उसके अंदर उस पैसे को लगाकर फिर शॉर्ट टर्म में कुछ जो हमें 20, 30, 40 रुपए के उछाल मिल जाते हैं। अभी आपने देखा होगा, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे वो बजट हो, चाहे वो कल परसों की गिरावटें हों, सबके अंदर कुछ ना कुछ चीज़ें हुई हैं, और वहाँ पर अगर पैसा हमारे सामने होता तो हम बहुत आगे तक जा सकते थे, है ना। तो थोड़ा पैसे वाली चीज़ें भी आज हम बात करेंगे। इससे थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे हम कोई शेयर बेचते हैं और कुछ दिन तक के वो पैसा अपने डीमैट अकाउंट में रखते हैं, और हम सोचते हैं भैया अब कुछ बुरे वक्त में काम आ जाएंगे, गिरावट में काम आ जाएंगे, पर वो पैसा बैंक में ट्रांसफ़र हो जाता है, और जब हम देखते हैं हम डर जाते हैं ये पैसा हमारा कहाँ चला गया। फिर हम विड्रॉल करने वाली स्थितियों में जाते हैं, वहाँ देखें अप्रूव्ड हो गया आपका पैसा, मतलब भैया वो तो आपके बैंक अकाउंट में भेज दिया। अब फिर उसे ट्रांसफ़र करो, फिर तलाश करो। थोड़ा सा ये चीज़ें समझ में नहीं आई हैं, ये क्या चीज़ है कि हम अपना पैसा रखते हैं फिर अपने अकाउंट में आ जाते हैं। चलो भैया ये रूल है, अब इसको भी झेलना पड़ेगा, पर ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, ताकि दोबारा से ट्रांसफ़र करना और कभी कभी भूल जाना, वो पता ही नहीं है, वो खर्च हो जाते हैं। तो उन चीज़ों से भी कुछ चीज़ें महसूस हो रही है मुझे, क्योंकि आज मेरा भी कुछ पैसा मेरे बैंक में ट्रांसफ़र हो गया। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा मंडे कुछ खरीदूंगा, अब मैं उसमें से फिर से ट्रांसफ़र करूँगा। आपके साथ भी है तो सर कमेंट करना ना, ये तो नियम है, चलो कोई भी बात नहीं, सरकार के नियम है तो उसको हमें करने ही पड़ेंगे। फिर भी कुछ थोड़ी सी दुविधा सी हो जाती है इसके अंदर। देखो सर एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास प्रॉफिट आता ना हो, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसको अमीर बनना ना हो, ऐसा कोई सा भी व्यक्ति नहीं है जिसको लॉस ही लेना हो, है ना। तो यहाँ पर सब अपने फ़ायदे के लिए मार्केट में आ रहे हैं, और अगर हमें सिर्फ पैसा कमाना है, अब अगर हमें आगे अमीर बनना है, तो फिर नियमों के अनुसार तो हमें चलना पड़ेगा। नियम अपने इतने अच्छे कर लो कि दूसरा आपको उस नियम से विचलित ना कर सके, और ये बार बार मार्केट में होता है, ये बार बार मार्केट में होगा, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा।
कल मैंने आपके लिए इन्फीबीम के ऊपर जो वीडियो बनाई है, बढ़िया रोचक वीडियो है, समझने वाली वीडियो है, उसको आपको समझना, खरीदना बेचना नहीं है, समझना है। मोरपैन की स्थितियां जो 200 करोड़ रुपए QIP और अन्य स्थितियां भी उसके मैंने अंदरूनी जो आपके लिए जगह दी है उसको भी आप समझना है ना। तो दोनों कंपनियों के शेयर मेरे पास है, मैं आपको बता दूं। ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको खरीदना, मैं बता रहा हूँ, मैं पहले ही बता देता हूँ भैया मेरे पे कौन सी कंपनियों के शेयर हैं, कौन सी कंपनियों के शेयर नहीं हैं। जैसे आज मैं अंबुजा सीमेंट के वीडियो बना रहा हूँ, हाँ इसके मेरे पे शेयर हैं। MTNL की वीडियो बना रहा हूँ, इसके शेयर बिल्कुल भी नहीं है। R पावर के भी नहीं है। लोग कहेंगे कि भैया जब नहीं है तो क्यों वीडियो बना रहे हो? भैया कुछ समझाना भी तो पड़ता है ना। ज़रूरी कोई कि आज मैं किसी अच्छे कंपनी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ तो उसके शेयर मेरे पास होंगे? मैं तो गतिविधियाँ तलाश कर रहा हूँ, है ना। तो इतना पैसा तो है नहीं कि हम सारी कंपनियों के शेयर ले लेंगे, पर हम रोचक तथ्यों के अनुसार शेयरों को लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हो गया कि सबको प्रॉफिट आता है और उस प्रॉफिट को वो कई गुना जो देखते हैं, पहले भी बता चुका हूँ, और वो हो नहीं पाता है ना। वो 100 में से 1 का होता है, बाकी का वो लॉस या प्रॉफिट कम ही बुक कर लेगा, निकल जाएगा वो फिर उसके बाद शेयर भाग जाता है। जैसे किसी ने कहा कि सर अडानी बिरला मेरे हाथों से निकल गया। दूसरी एक चीज़ बताऊँ, आपको पता है कि मार्केट साल में कई बार गिरेगी। अभी तो जो चीज़ें हैं गिरने वाली स्थितियों के साथ ही हैं, ये आप सबको पता है। वैश्विक स्थितियाँ हो, अलग अलग राजनीतिक स्थितियाँ हो, अलग अलग तरीके की जो स्थितियाँ हो, उससे थोड़ा मार्केट में इफ़ेक्ट की चीज़ें हैं। हमारा जो लॉन्ग का पोर्टफोलियो है, हमेशा ध्यान रखना, वो लॉन्ग का पोर्टफोलियो जो होता है सिप के अनुसार होता है। अगर आपका लॉन्ग का पोर्टफोलियो एक अमाउंट के साथ है तो फिर उसे अलग रणनीतियों देखा जाता है डिविडेंड के माध्यम से। क्योंकि अगर आप ज़्यादा पैसा लॉन्ग में लगा रहे हैं तो आप अपने पैसे को 5 से 10 साल के लिए लगाएं और वो अच्छे शेयरों में जो डिविडेंड दे रहा हो, है ना। तो उस तरीके से आप एक इकट्ठा पैसा भी लगा सकते हैं, किसी पर टाइम नहीं है सिप करने का। पर अगर आप सिप कर रहे हैं तो आपके प्राइस ऊपर नीचे जो होते हैं एडजस्ट हो जाते हैं। एक बार पैसा लगाने में अगर ऊपर गया तो मजे, नीचे गया तो फिर वो एवरेज करने में और पैसा जाएगा। पर जब हम किसी 1000 शेयर किसी कंपनी के लेने हैं, हम शुरुआत 100 से करते हैं, तो वो धीरे धीरे ऊपर नीचे करके जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा जो पैसा है एवरेज हो जाता है ना। तो लॉन्ग को कभी भी गिरावट में छेड़ना नहीं है, ध्यान रखना। अगर लॉन्ग के ही आपके 1000 के शेयर हैं और वो आपके कई गुना हो गए हैं तो हो सकता है कि उसमें से 500 आप कम भी कर सकते हैं भैया, और कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अपनी जेब में से कब तक डालते रहेंगे, है ना। तो लॉन्ग को जितनी भी गिरावट आ जाए साइड में रखो उसको, वो सोचो डिविडेंड दे रहा है मुझे। अब आता है शॉर्ट की चीज़ें। शॉर्ट हो गया 2 महीना, 3 महीना, 5 दिन, 4 दिन, ये चीज़ें हो गई। इसके अंदर भी देखो सर, अगर आपके पास 5 लाख रुपए हैं, समझना मेरी बात को, तो 2.5 लाख रुपए आपके लॉन्ग में लगे रहने चाहिए, और वो सिप के अनुसार। भाई 2.5 लाख लगे ना, 2.5 लाख का आपको पोर्टफोलियो हो गया, फिर आप अगले महीने 2000 डालोगे, 5000, वो करते जाओ उसे। पर जो 2.5 लाख हैं उसके अंदर से आपको भी पैसा बचा बचा कर चलना है, क्योंकि अगर मार्केट गिरी तो फिर प्राइस जो आपको मिलेंगे नीचे वो आपके शॉर्ट टर्म के लिए अच्छे हो जाएंगे। मान लो अगर आज ONGC 10 रुपये गिर गया, कल को फिर 10 रुपये गिर गया, तो आपको पता भैया ऊपर से 20 रुपये गिर गया है, तो फिर उसका आप चीज़ें चेक करके आप उसे जैसे बाइंग की पोजीशन बनाते हैं तो वो आपको एकदम से प्रॉफिट देता है, वहाँ पर आप बुक भी कर सकते हैं, है ना। तो थोड़ा सा पैसा मार्केट गिरने के अनुसार हमें अपने पास रखना चाहिए और वो आपको बिल्डअप करेगा, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी अमाउंट बढ़ जाएगी, है ना। तो और अचानक से हर बार निवेशित रहना, मार्केट गिर रही है, उछल रही है, खरीदे जा रहे हो, प्लानिंग ही नहीं कर रहे हो। देखो जब आपको पता लग जाता है कि आगे गिरावट हो सकती है तो आपको अपना पैसा अलग से रखना चाहिए। वारन बफेट जी ने भी अभी बहुत बड़ी अपने बिकवाली की है और वो कैश पर बैठे हैं। ध्यान रखना मेरी बात, इतना बड़ा जो वर्ल्ड का शेयर मार्केट का राजा है, उसने भी पैसा साइड में कर लिया अपना, थोड़ा बहुत नहीं, उनको तो पता नहीं कितना होगा वो। तो 2.5 लाख अपना वहाँ, 2.5 लाख में से शॉर्ट टर्म जो आप कर सकते हो उसका भी, उसमें से भी थोड़ा पैसा बचा कर रखें ताकि आगे गिरावट होने पर वो यूज हो सके आपका। तो इस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये अगर किसको समझ में आया तो सर कमेंट कर देना, और जिसको समझ में नहीं आएगा वो उल्टे सीधे कमेंट करके जाएगा। तो हमें अपने लॉन्ग को नहीं छेड़ना है और अलग तरीके से आगे की तरफ बढ़ना है। क्या है सर, अंबुजा सीमेंट ने अभी तो बड़ा निगेटिव रिजल्ट देकर, मतलब जिस हिसाब से वो हमें दिख रहा था उस हिसाब से तो अंबुजा सीमेंट ने वो रिजल्ट नहीं दिया। अपनी साल दर साल सेल, साल दर साल प्रॉफिट कम कर दिया, और उस वजह से नंबर सही आने ना वजह से वो शेयर आपको गिरता हुआ देखने को मिला। यहाँ से एक प्रतिक्रिया हमारे अंदर जाग गई, भैया अब तो अंबुजा सीमेंट खराब हो गया।
अभी बीच में मैंने इसकी डिटेल वीडियो बनाई है जहां पर मैंने कहा कि किंग कौन बनेगा। भैया अगर सीमेंट में नंबर 1 या किंग बनना है, अभी कौन है? अल्ट्राटेक है भारत का, दूसरे नंबर पे यही है ना। तो अगर आप समझो कि अगर अडानी ग्रुप को सीमेंट पर नंबर 1 बनना है, थोड़ा सा समझो, तो ये 2 कंपनी तो बनाएगी। किसी भी अमीर व्यक्तियों को अगर पोजीशन पे नंबर 1 रहना है तो उसकी कंपनी में बेहतरी स्थिति होनी चाहिए। अगर रिलायंस इंडस्ट्री अच्छा वर्क कर रही है तो अंबानी जी रिच है, अमीर है। अगर अंबानी जी की सारी कंपनी जितनी भी हैं कर रही है वो अमीर है। अगर अडानी जी की सारी कंपनियां कुछ अच्छा कर रही है तो वो अमीर है। तो वो चीज़ें आपको देखें, कंपनी के प्रोग्रेस पर आपका विशेष ध्यान होना चाहिए। और अगर कंपनी का लक्ष्य अच्छे काम करने का हो तो फिर जब 2 कंपनी इनकी एसीसी अंबुजा सीमेंट है और अंबुजा सीमेंट अधिग्रहण भी करती जा रही है तो वो अपने सारे क्षमता को जोड़ती जा रही है। तो भैया अगर अमीर बनना है अडानी जी को, सीमेंट के अंदर नंबर 1 बनना है, तो ये तो काम करेंगे ही 2 कंपनियां। भैया अगर ये कंपनी इसी प्राइस में और इतनी क्षमता से ही डाउन करती जाए तो क्या ये नंबर 1 बन जाएंगी? क्या होगा? अभी आपने रिजल्ट देखा और आपने इसकी आगे की मंशा नहीं देखी। मैंने डिटेल वीडियो बनाई इसके ऊपर। एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही है इस चीज़ को आप समझना। आप ये समझिए ना कि अगर इनको नंबर 1 बनना है तो अंबुजा और एसीसी का काम अच्छा होना चाहिए। काम से आदमी आगे की तरफ बढ़ता है, तो काम तो कर रहा है। बिहार के अंदर सीमेंट ग्राइंडिंग के इकाई लगाने के लिए एक बड़ा निवेश जो है अंबुजा सीमेंट ने कल की न्यूज के अनुसार हमें बता दिया, जो करीब 1600 करोड़ रुपए का होगा। पहली परियोजना में इसके 3 चरणों की क्रियान्वयन, यानी 3 चरणों के अनुसार पहली परियोजना इसके अंदर होगी जो 1600 करोड़ रुपए की होगी। भैया ये जो निवेश है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो बिहार में निवेश हुआ है ये अभी तक का जितनी भी कंपनियां सीमेंट की भारत में वर्क कर रही हैं उन उद्योग के अंदर सबसे बड़े खिलाड़ी अडानी ग्रुप अब इसके अंदर बन गए। जितने भी खिलाड़ी हैं उसके अंदर अडानी ग्रुप इसलिए बन गया क्योंकि उसने पहला ऐसा 1600 करोड़ रुपए का निवेश इस तरीके से हमें बता दिया कि यहाँ सीमेंट की ग्राइंडिंग होगी। तो यहाँ से रोजगार उत्पन्न होंगे, अपनी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। और एक खिताब और जीत लिया कि सबसे ज़्यादा निवेश अंबुजा सीमेंट ने कर दिया। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। दिसंबर 2025 तक यहाँ से चीज़ें निकलनी शुरू हो जाएगी, उत्पादन करना शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास अभी जितने भी टाइम बचा आप कैलकुलेशन कर लेना है ना, और चीज़ों को हम समझेंगे। देखो सर, अगर हम चीज़ों को समझ जाएँ बहुत आगे तक बढ़ें। कल मैंने आपको कहा था अगस्त 2025 तक पहली इलेक्ट्रिक बस लखनऊ के सरोजनी नगर के प्लांट से अशोक लीलैंड की पहली इलेक्ट्रिक बस निकलेगी। ये क्या है? 1 साल का वक्त मिल गया हमें। अब 1 साल की तैयारी अगर आज करें और 1 साल बाद करें तो क्या होगा? धोखे में रह जाएंगे हम। हमें क्या करना पड़ता है? तैयारी आज से करनी पड़ती है। इसी तरीके से अंबुजा सीमेंट ने जो काम कर दिया, इसने अपनी क्षमता को जोड़ने के लिए किया है। भैया रिजल्ट ऊपर नीचे ऐसी कंपनी में होते जाएंगे, उससे दिल बिल्कुल भी नहीं तोड़ना। दृष्टि अगर आपके अंदर चीज़ों की आ गई तो आप बहुत आगे तक जा सकते हैं, है ना। तो ये भी बताना आपको बहुत ज़रूरी था। अब बात करेंगे MTNL की। देखो सर, 3 बार प्रस्ताव रखा गया था MTNL और BSNL को आपस में विलय करने के लिए, क्योंकि दोनों कंपनी घाटे में चल रही थी। अब तीनों बार इस विलय को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। अब फिर से ये चीज़ें उछल रही हैं कि भैया इन दोनों का विलय करना और कर्मचारियों को VRS और इतना ज़्यादा जो उस पर कर्जा इसकी संपत्तियों के साथ करके उसे निपटारा करना, और आगे की गतिविधियाँ जो भी टेलीकॉम की चीज़ों के साथ है BSNL के साथ जोड़ी जाएंगी। अगर ये BSNL के साथ MTNL मर्ज होता है तो क्या किस रेशो में फिर इसके शेयर देखने को मिलेंगे, ये बात की चीज़ें हमारे सामने आ जाती हैं। पर इस न्यूज़ से कि भैया अब इन दोनों के ऊपर सरकार इनको सही करने के लिए कुछ चीज़ें कर रही है, और इस वजह से शेयर आपको 42 रुपये से करीब 102 रुपये जाता हुआ देखने को मिला। यहाँ किस वजह से गया है? न्यूज बेस चला गया। काम तो नहीं हुआ पर न्यूज बेस चला गया। जिस कंपनी को चीज़ें 3 बार विलय करने की चीज़ें ठंडे बस्ते में थी, अभी भी ये चीज़ें के अनुसार है। दूसरा, जिस कंपनी को MTNL पर भारी भरकम कर्ज है, यूनियन संबंधित समस्याओं के कारण डीलिस्टिंग वाली चीज़ें भी एक तरीके की पहले कारण थी कि भैया डीलिस्ट भी हो सकती थी चीज़ें।
तो अभी जिस शेयर के हम अंदर हैं ये है संकट में, और अगर इसे सरकार कुछ अच्छा करेगी वो बात की बात है। चीज़ें अभी हो रही, चीज़ों के अनुसार 102 रुपये का टच करके चला गया। भैया आप एक चीज़ समझो, मार्च 2024 में कंपनी ने करीब 209 करोड़ रुपए की सेल्स की, 784 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस कर दिया। इससे पहले 839 करोड़ का लॉस, उससे पहले 793 करोड़ का लॉस, 700। ये क्या चीज़ दर्शा रही है कि कंपनी की सेल नहीं हो रही है और कंपनी के प्राइस बढ़ रहे हैं, यहाँ से निगेटिव होता है। अब पूरे बाजार की हिस्सेदारी मैंने आपको बताया था कि 0.16% है। क्या आपको अपने एरिया में MTNL की चीज़ें दिख रही हैं क्या अभी? आप मुझे बता दो, दिख रही हैं? तो इसकी जब बाजार की हिस्सेदारी इतनी कम है तो आगे जाके इसकी फ्यूचर BSNL के साथ जुड़ी जाए तो वो अलग बात हो जाएगी, पर वो किस अनुसार होगा ये भी आगे की प्लानिंग हमारे सामने होनी चाहिए। तो चीज़ों को हमें समझते चलना चाहिए। प्रमोटर कंपनी के अंदर 56.25% है, FIs कंपनी के अंदर 0.38% है, और DIs कंपनी के अंदर करीब 13.63%, जिसके अंदर 13% से ज़्यादा ही LIC है। पब्लिक बहुत ज़्यादा हो गई है, जो पब्लिक कंपनी 30.73% है। भैया स्मार्ट बन जाओ, मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ। जब हमें अपना पैसा लगाना ही है तो हम क्यों इमोशनल के तहत, किसी की वीडियो के तहत पैसा लगाए जा रहे हैं, घुसोए जा रहे हैं? जब हमें पता लग जाए कि किसी कश्ती में छेक है, वो डूब भी सकती है, पार हो भी सकती है, तो भैया मैं तो उस कश्ती में कभी बैठता ही नहीं, चाहे भैया पार ही हो जाए वो चीज़। ये आदत आपकी आगे वाली गतिविधियाँ अच्छी कर सकती हैं। ध्यान रखना, अगर आपकी आदत हमेशा बचने की हुई, हमेशा अच्छी चीज़ों के साथ हुई, कम तो पैसा कमाओगे पर अपना मूलधन आप बचाओगे। पर आपकी स्थितियाँ उस कंपनी के साथ हुई जिसके अंदर भाई पानी में उतर रही है कश्ती और उसमें छेक है और पानी कभी भर सकता है, वहाँ आप पार भी हो सकते हो और फंस भी सकते हो। तो जब हम अपने को ही अपने कदमों के अनुसार किसी कंपनी के अंदर डाल रहे हैं तो हम किसी पे दोष नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर का लालच ही कुछ ऐसा है कि भैया 102 पे पहुँच गया और वहाँ भी शेयर, कंपनी के शेयर ले रहे हैं, और अब भी कुछ यूट्यूबर कह रहे हैं यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। भैया सेल्स देख लिया आपने, इसकी लॉस देख लिया, कितना ज़्यादा इस पर, करीब 30 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का करीब इस पर कर्जा है। ये चीज़ें आपने समझी हैं। माइनस में इसका रिजर्व है, पब्लिक इसके अंदर ज़्यादा है, ये चीज़ें आपने समझी हैं। 3 बार इसको विलय करने की चीज़ें ठंडे बस्ते में चली गई है। एक न्यूज़ आप और समझना, इस न्यूज़ से आपको लगेगा झटका है, तो न्यूज़ 1 तारीख की, पर चीज़ें को आप समझो। अब इसको 10 अगस्त तक करीब 1151 करोड़ रुपए करीब का इंटरेस्ट देना है। ये भी चीज़ों को आप समझो। MTNL बॉन्ड पर ब्याज का भुगतान करने के लिए MTNL के पास पर्याप्त बैलेंस यानी कि पैसा पर्याप्त नहीं है, जो 1151 करोड़ रुपए 65 लाख का बैठता है, और उसकी तारीख है 10, और 10 दिन पहले पर्याप्त राशि को चीज़ें होनी चाहिए, इसलिए न्यूज़ 1 तारीख को निकल कर आई थी। तो आप ये समझो कि जब इसके पास 1151 करोड़ रुपए अपने इंटरेस्ट को देने के लिए बॉन्ड के नहीं है, तो चीज़ों को आप समझो, इसके अंदर बहुत वर्क होना है। सरकार इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिर अब पैसा लगाने की स्थिति में आए तो फिर वो अलग बात हो जाएगी। तो ब्याज बैठता है 7.78% का है बॉन्ड पर, और कितना है 1151.65 लाख का, यानी कि 1151 करोड़ का। तो ये न्यूज़ भी आपको बहुत बतानी ज़रूरी थी। तो समस्या का समाधान और समस्या को बढ़ाना दोनों हमारे हाथों में है। अब आप इसका फोकस करो कि अगर इसने 10 अगस्त तक कि ये पैसा नहीं दिया और निगेटिव न्यूज़ निकल गया, डिफ़ॉल्ट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इस शेयर का क्या होगा। और इसी दौरान कुछ अच्छी न्यूज़ आ गई तो भैया उसका तो भगवान मालिक है, कुछ भी हो सकता है। फिर भी ये शेयर हमारे पास नहीं। मैं आपको इतनी सी एक बात बता दूँ, आर पावर बजट के बाद जो न्यूज़ आ रही है, शेयरों में पंख लग गए और आज अपने हाई पे चल रहा है आर पावर इसलिए तेजी के संकेतों में जो न्यूज़ में है कि बजट के अंदर योग पावर के लिए कुछ अच्छी घोषणाएं की गई और उसके तहत आर पावर भी तेजी के संकेतों के साथ है। देखो सर, एक बात तो आर पावर की माननी पड़ेगी कि आर पावर ने साल दर साल अपनी सेल्स को काफ़ी बढ़ाया। अब इसका Q1 का रिजल्ट नहीं आया है। एक चीज़ हम देखें तो मार्च 2023 में कंपनी ने करीब 730 करोड़ की सेल्स की और करीब 257 करोड़ का प्रॉफिट कर दिया। मार्च 2023 तक ही इसने कंपनी ने प्रॉफिट किया और आज तक ये कंपनी, भाई अभी जून का नहीं आया, पर जो इसका क्वार्टर पिछले वाला मार्च का है वहाँ तक कि फिर उसके बाद इसने लॉस ही किया है।
फिर प्रॉफिट नहीं किया इसने, फिर लॉस ही किया है, पर सेल्स को कंपनी ने बढ़ाया है। तो मार्च 2024 में कंपनी ने 1997 करोड़ की सेल्स कर दी, जो पहले 1730 करोड़ की थी। यहां से लग रहा है कंपनी के पास भैया पर्याप्त काम है, तभी तो 1997 करोड़ की कंपनी के ऊपर सेल आई है। और यहां पर कंपनी ने कर दिया था जो लॉस, 398 करोड़ का लॉस कर दिया, पर इससे पहले जो लॉस देखे इसका 400 करोड़ रुपए करीब का था। तो यहाँ इसने अपने लॉस को भी कम कराया और सेल्स को इसने बढ़ाई है, पर साल दर साल इसने प्रॉफिट से लॉस में अभी तक भी है ये। तो अभी संकट इस कंपनी के छठे नहीं है, ये चीज़ें आप समझना। और कंपनी स्टैंड लोन आधार पर कर्जा मुक्त हो गई, ये न्यूज़ आपको देखने को मिल गई थी पहले, है ना, भाई कर्जा मुक्त है स्टैंड लोन आधार पर अभी तक ये। तो यहाँ से भी एक पॉजिटिव संकेत है। हाई कंपनी का 30 रुपये 60 पैसे का, लो कंपनी का करीब 15 रुपये करीब का है, और इस टाइम शेयर चल रहा है करीब 34 रुपये 50 पैसे, यानी कि अपने हाई में भी कंपनी का शेयर चल रहा है। एक न्यूज़ और आ रही है, जिस तरीके से इसने अपना कर्जा उतारा, जिस तरीके से अपनी सेल्स कर रही है, बजट में कुछ चीज़ें पावर के लिए हुई है, तो ये निजी कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कंपनी तैयार भी हो रही है। ये भी चीज़ें आपको समझकर चलनी पड़ेगी। प्रमोटर अगर कंपनी के अंदर देखें तो 23.24% है। एफआईस कंपनी के अंदर अगर हम देखें तो करीब 12.71% है। डीआईएस कंपनी के अंदर हम 3.06% और पब्लिक कंपनी के अंदर है जो करीब 8.99%। देखो सर, पब्लिक बहुत ज़्यादा है। जब ये स्थिति हो जाती है, पब्लिक बहुत ज़्यादा होती है, तो उस शेयर के अंदर रंगीनता बाहर तो हो जाती हैं, पर आगे जाके थोड़ी प्रॉब्लम इकट्ठा हो जाती है। अभी भी ये कंपनी कर रही है लॉस, ये तो आपको समझकर चलना पड़ेगा। जून 2000 इसका जो क्वार्टर आएगा 24 का क्वार्टर 1 इम्पोर्टेंट हो सकता है इसकी। अगर इसकी 1997 करोड़ की सेल्स हो रही है तो भैया काम तो हो रहा है ना। और अगर इसने इस बार अपनी सेल्स को और बढ़ा दिया और अपने थोड़ा सा प्रॉफिट लाकर दिखा दिया तो फिर इसमें 4 चांद लग जाएंगे, है ना। तो ऐसे शेयरों के अंदर जब ऐसा फंडामेंटल हो कि भैया सेल्स तो अच्छी, बाकी चीज़ें थोड़ी निगेटिव हों, तो वहाँ से एक चीज़ रखनी चाहिए कि ज़्यादा पैसा ऐसी कंपनियों में हमें नहीं लगाना चाहिए। थोड़ा बचा बचा कर अपने को अगर हम चलेंगे तो आगे की स्थिति हमारे लिए अच्छी हो सकती है। तो अभी मेरे पे इसके शेयर नहीं है, और ये मैं आपको बता दूं कि अभी इस पर पब्लिक काफ़ी ज़्यादा है, और अगर ये अपने को और सुधार करती है तो वो कई क्वार्टरों में आपको देखने को मिल सकता है। अब ये लोग कहेंगे मेरे हाथों से शेयर निकल जाएगा सर, ये कल फिर 60-70 पहुंच जाएगा, तो भैया वो स्थिति आपको खुद देखनी पड़ती है ना। हमें तो वो देखना है कि भैया क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, कहाँ से खुद को हम बचा सकते हैं, है ना। अगर पावर के अंदर ही आपका बहुत अच्छा दिमाग है तो फिर ऐसी इस तरह की भी कंपनियां हैं जो फिर अच्छा वर्क कर रही हैं, जैसे टाटा पावर हो गया, है ना। अब ये कंपनी तो पहले संकटों में से उभर रही है। जो कंपनी संकटों से उभरती है वो अपनी बैलेंस शीट को आराम आराम से सही करती है। तो अब इसकी क्वार्टर 1 आपको देखना पड़ेगा। तो किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, ना बेचने में ना खरीदने में। चीज़ों को आप समझते जाओगे, अच्छा होता जाएगा। MTNL के ऊपर फिर से एक वीडियो इसलिए बना दी, काफ़ी लोगों के कमेंट थे, और ये जो न्यूज़ थी 10 तारीख वाली, ये भी आपको समझना है कि यहाँ पर अब इसके पास वो पर्याप्त बैलेंस है, होगा या नहीं होगा, ये देखने की चीज़ें हैं। और किसी भी वीडियो को देखकर आप जल्दबाजी में शेयरों को खरीदने की चेष्टा मत करें, लोग तो गुमराह करेंगे आपको, है ना। आपको समझना है फंडामेंटल क्या है, लॉस क्या है, प्रॉफिट क्या है, वो चीज़ें आपको समझना है ना। तो अंबुजा सीमेंट का जो कार्य बिहार में हुआ, अभी तक के सीमेंट कंपनी के अंदर ऐसा किसी ने इतना बड़ा निवेश बिहार में नहीं किया, ये आपको समझना है। बचत आपके अनुसार है, अपने चीज़ों को अपने अनुसार चलिए। लॉन्ग के शेयरों को छेड़िए मत, लॉन्ग के शेयरों में अपनी सिप की चीज़ें करते जाइए, क्योंकि वो आपका लंबे समय का है। शॉर्ट के लिए अपना पैसा आपको थोड़ा सा बचा कर रखना पड़ेगा, गिरावटों में वो अच्छा खासा चीज़ें हो जाती है। और किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह इस चैनल पर नहीं है, कहीं भी आपको टारगेट, कहीं भी कुछ चीज़ें इस चैनल पर बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए, और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।